वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी को इनके बाप की है कि लोकसभा के में वोट चोरी हुई, विधानसभा में चोरी हुई। कांग्रेस की भ्रूण हत्या कर दी हरियाणा में, अब कभी जन्म नहीं लेंगे, ले गए। अब इनके लिए गढ़गंगा है, इससे अलावा इनके पास जगह नहीं है। 1 साल तक अगर प्रदेश में चोरी हुआ तो विपक्ष का नेता चोरी हुआ, घर में तेल न ताई लांड भरी गुलगुले आई, और इनके बाहर हथकड़ी फिल्म में दिख जाए, जब भी ये रात में पेशाब करने उठ ले 2 बजे, अगो कभी डीसीबीआई आ गई। आप ये विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इनसे बड़ा नौ सखिया होगा कोई देश में, और इनका बड़ा शक है तो 37 के 37 विधायक रिजाइन देगा, इलेक्शन लड़ ले। उसकी विरासत की पगड़ी अभी चौटाला के सर पे है। महापुरुषों की विरासत के वो लोग हकदार है जो उनकी विचारधारा पे चल रहे। मामले में सबसे ज्यादा देश में एक रुका था उसका, ये वर्कर के लिए जान दे देगा चौटाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल पूरे देश में या यूं कहें कि हरियाणा प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे खूब लग रहे हैं। दिल्ली में 14 दिसंबर को एक बड़ी रैली की गई, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में, क्या वाकई में कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुई है? क्या वाकई में वोट चोरी हुए हैं? अगर वोट चोरी हुए हैं तो कांग्रेस के तमाम विधायक एक साथ क्यों नहीं हैं? कांग्रेस के तमाम जो सांसद है वो एक साथ क्यों नहीं है? क्योंकि इन तमाम लोगों में भी फूट देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर या अखबार में ये अभियान तो खूब चला रहे हैं, लेकिन धरातल पर इनके तमाम विधायक जो हैं वो वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम से दूर रहते हैं। और दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी के पास विश्वास उनके पास बहुमत नहीं है? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जो है तमाम मुद्दों से भटक रही है, बीजेपी ने प्रदेश में बुरा हाल कर दिया है, और इसी को लेकर वो अविश्वास प्रस्ताव जो है विधानसभा में लेकर आए हैं, जिसे अब अध्यक्ष ने अपनी अनुमति भी दे दी है, जिस पर अब चर्चा होगी। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश धनखड़ जी जो है हमारे साथ है। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई परमेंद्र, आपको, आपके दर्शकों को। राजेश जी, जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में चल रहा है, नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी को इनके बाप की है अगर ने खाती तो रखाई देगा बनवा रखी, ये कह देगा अगला छोड़ देगा। ये तो तय कर ले इनकी वोट चोर का ये आंदोलन जो चला रहे हैं कि लोकसभा के में वोट चोरी हुई, विधानसभा में चोरी हुई। अगर लोकसभा में वोट चोरी हुई तो ये विधानसभा तक चुप क्यों थे? और विधानसभा में वोट चोरी हुई तो दिल्ली में रैली क्यों थी? अगर विधानसभा में वोट चोरी हुई है तो फिर दिल्ली में नेशनल रैली क्यों करी? और वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा था तो बिहार में राहुल गांधी के साथ इतनी भीड़ थी, छक्का पड़ गया इनका, 6 सीट आई है। ये बिके हुए लोग हैं, ईडी सीबीआई से डरे हुए लोग हैं। इन नेताओं ने कांग्रेस की भ्रूण हत्या कर दी हरियाणा में, अब कभी जन्म नहीं लेंगे। अगर कोई कानून मोदी ला सके तो भ्रूण हत्या का कानून सबसे पहले कांग्रेसियों पर लागू होगा। इन्हें कांग्रेस की भ्रूण हत्या कर दी। इनके धरे धराए गूंद रहे गए, धरे धराया सौदा रह गया, झोटा बुग्गी घोड़ा बुग्गी चले गए। अब इनके लिए गढ़गंगा है, इससे अलावा इनके पास जगह नहीं है। वो तो कह रहे कि राहुल गांधी ने तमाम सबूत जो है पूरे देश के सामने पेश किए हैं। राहुल गांधी पेश क्या करेगा? अब राहुल गांधी सबसे पहले तो वो पेश करेगा 14 साल 19 साल का छोरा, 14 साल की छोरी बता दी विदेश में राहुल गांधी के, और पत्रकार ने खुलासा कर दिया। और मैं आपके इस पे चैलेंज करूं, अगर या तो पत्रकार झूठा राहुल गांधी पे केस करे या अपने बच्चे लाके वोट बनवावा, अपनी वोटा ने विदेश में धरी अंडा है। राहुल गांधी का खुलासा सारा ठीक है। राहुल गांधी जब टिकट बट्टे जब तो विदेश भाग जाए, प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष का नेता बने जो विदेश भाग जाए। 1 साल तक अगर प्रदेश में चोरी हुआ तो विपक्ष का नेता चोरी हुआ। 1 साल तक प्रदेश में विपक्ष के नेता की जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो प्रदेश के लोगों को उससे वंचित रखा गया। लोग माफ करेंगे इनको? प्रदेश के लोगों की किसान आंदोलन की, जाट आंदोलन की, पहलवान आंदोलन की,
उन भावनाओं की भ्रूण हत्या कर दी इन लोगों ने अपने ईडी सीबीआई से बचने के लिए। रजत जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दों से ध्यान भटकाने कुछ के लिए नहीं, दिया है? इनकी जात पागी लोगों ने, अगे बिके हुए लोग हैं, सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि लोग हमारे साथ जुड़े रहे और हरी जय बोलते रहे। टिकट का टाइम हुआ फिर बेच खाइयो। केसों से बचने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई। नहीं तो मैं आपके चैनल पर आपसे ही दो सवाल पूछूं, क्या विधानसभा में चोरी हुई या लोकसभा में? अगर विधानसभा में वोट चोरी हुई तो दिल्ली में क्यों करा, चंडीगढ़ में करना चाहिए? एक साल तक ये डिसाइड तो नहीं कर सके विपक्ष का नेता, फिर वोट चोरी अब विपक्ष का करेंगे। घर में तेल न ताई लांड भरी गुलगुले आई, तेरा हमने 3 में सार शायरी सुनाते रहे, देश को बेच के खा गई सीबीआई से डरते लोग। क्या है इनके पल्ले? एक तो 85 साल का ओम प्रकाश चौटाला था इस प्रदेश में, 10 साल सजा कराई कांग्रेस ने और वो आदमी +2 करके जेल में रह गए। और इनके बाहर हथकड़ी फिल्म में दिख जाए, जब भी ये रात में पेशाब करने उठ ले 2 बजे, अगो कभी सीबीआई आ गई, तो प्रदेश में लड़ेंगे ये। अब जिनका बहुमत की सरकार है उसके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इनसे बड़ा नो सखिया होगा कोई देश में? शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये देश ने दिवाला काट दिया शुरू से। हरियाणा प्रदेश में चौधरी छोटूराम ने 1923 में कांग्रेस का जलादेश, कांग्रेस छोड़ के किसान का भला कराया। चौधरी चरण सिंह कांग्रेसी था, मेरठ का जलाध्यक्ष, कांग्रेस छोड़ के उसने देश का भला कराया। चौधरी देवीलाल कांग्रेस छोड़ के भला कराया। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस छोड़ के दारू बंद करी हरियाणा, नित नए कानून बना गया। और सरकार पूर्ण चलती तो राजधानी चांग की टिब्बे होती है, जो प्रदेश को कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए रोज का नुकसान हरियाणा प्रदेश में चंडीगढ़ राजधानी का है। ये मुद्दा उठाऊंगी। ये वोट चोरी के लिए बकवास करें, किसान की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। एक सांसद महोदय कहा है कि लिंग अनुपात खत्म हो गया, लड़के होने पर बैन लगा, उसके क्या लड़की? लोकसभा मुद्दे हैं ये, शर्म आनी चाहिए लोगों को। लफाफे में लिखने की ये चीज है कि एमएलए 37 बन गए, यूं ही बच गया, लगाम नहीं इनके। और इनका बड़ा शक है तो 37 के 37 विधायक रिजाइन देगा, इलेक्शन लड़ ले, 5 के 5 सांसद लड़ ले। मैं चैलेंज करूंगा आपकी। क्या बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग है? सेटिंग होना डंडा है, सेटिंग में दहशतदारी मिला करे, ये तो नाच मेरी बुलबुल 100% चाहा जा रहा है। जो चाहोगी वो बीजेपी करा होगी। ये भूपेंद्र हुड्डा के दामाद पे ईडी की रेड पड़ी थी जिस दिन विपक्ष का नेता बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, और मैंने उस दिन चैलेंज करा था एक चैनल के ऊपर कि गिरफ्तार नहीं होगा, आज तक गिरफ्तार होगा तो बता दो। एक दिन टिकट पटने से पहले एक लाइनिंग चली थी, M&M कंपनी में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ FIR। कहां गई FIR? सारी की सारी वोट चोरी का इसलिए बहकाया जा रहा है लोगों को, असली मुद्दों से भटकाने के लिए कि प्रदेश के लोग तरह से सवाल ना पूछ लें। चोरी आपके घर में ही पहुंच जाए, थाने में जाओगे किस जाओगे? बिल्कुल थाने में जाएंगे। फिर ये किस जाए? राहुल गांधी सी है ये सेटअप से। चोरी हरियाणा में हो, दिल्ली में जहां से चोरी 1 साल पहले हो, ये FIR 1 साल बाद से करा हो। ये देश कोई घास का है नहीं। प्रदेश की 3 करोड़ जनता के खिलाफ ईडी का जांच नहीं चल रही, इनके नेताओं पे चल रही है, जिसके भय से बंदरिया बन रही हैं। क्या जैसे जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं ये, तो क्या जो मुद्दे उठने चाहिए थे कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, क्या उन मुद्दों पर बहस न होकर क्या अब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी? अब ये बीजेपी क्यों करेगी? अब विपक्ष इस तरह की बात करेगा तो बीजेपी जवाब देगी उसका। बीजेपी के पास बहुमत है, ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इससे ज्यादा प्रदेश में इनका मजाक का और क्या है? इनके पास और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का नहीं है,
प्रदेश में बढ़ते क्राइम का नहीं है, किसान का नहीं है, डीएपी का नहीं है। जब तो बाबू बेटा धक्के मार मार सारे कांग्रेसी बीजेपी में भेज दिए, चेड़ू चेड़ू बच रहा है। कांग्रेस में चेड़ू चला हुआ है क्या? तय उड़ गई तो सरा गया। एक आधा पड़िया बच रहा है कुमारी शैलजा जैसे, ये इवन चले जाएंगे। डंडा जी पूछ बगाड़ी का रहा भाजंडी जगी बाबू बेटा कबड्डी गालते। रजत जी, पिछले दिनों हमने देखा कि 7 तारीख को एक बड़ी रैली हुई थी जेजेपी की तरफ से। उसमें दुष्यंत ने पोस्टर जरूर लगाया लेकिन नाम नहीं लिया। नाम नहीं लगा सही ना, नाम कैसे लेगा? नाम तो उधर लेता जिस दिन दादा रात ने 12 बजे गिरफ्तार कराया। कभी भी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा थी 85 साल की उम्र में जेल में +2 कर गया वो आदमी, छोटी बात नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। 90% अपाहिज होके पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उसके नाम है, और शायद संघर्ष में उससे ज्यादा कोई आदमी नहीं है। उसकी विरासत की पगड़ी है चौटाला के सिर पर है, नाम कैसे लेंगे? पड़दादा के 2 ढाल की पगड़ी सिर पर धर दी, चोरी देवला लगा दी पगड़ी जलावा देख ली, ये खोपर कड़ी बिगाड़े हैं। क्या अजय चौटाला नहीं है वारिस? वारिस उसकी प्रॉपर्टी है, राजनीति का थोड़ी है। जमीन तो है, लेगा उसकी, चौटाला साहब का राशन कार्ड में नाम है, पैदा कर रखा है। और अच्छों को बुरे होते हैं, मिट जाते हैं वंश। हिरणा को उसके पहला दौर अग्रसेन के कंस। कभी कुमार एक का मट्टी में 2 अंडी बनाओ, एक में घी गल, एक में पेशाब करे लोग। एक झुंड में 2 टोकरा बने से, एक में गोबर गिरे से, एक में बिरचो ब्याला बैठे से। कुछ जरूरी है पैदा होने से उसकी विरासत का हकदार होगा। राजनीतिक विरासत चौधरी चरण सिंह की है, चौधरी देवीलाल की है, महात्मा ज्योतिबा फुले की है, भीमराव अंबेडकर की है, चौधरी चरण सिंह की है। उनके परिवार में पैदा होने वाले विरासत के हकदार थोड़ी है। उन महापुरुषों की विरासत के वो लोग हकदार हैं जो उनकी विचारधारा पर चल रहे। राजनीतिक पैदा होने से विरासत नहीं होती। अरे ये 20 तारीख ने बरसी है, उस दिन बेरा लाग जाता दाई बरसी, प्रॉपर्टी माल माल खाना, पराया माल का पुनर और कोई नहीं पड़ा। या चौटाला साहब की अगर संपत्ति और उसके वारिस हैं तो 20 तारीख को पता लगेगा कि चौटाला साहब की समाधि के ऊपर श्रद्धांजलि सभा में क्या योगदान करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कि वो नहीं आएंगे? भाई मैं बिराने घर का मैं फैसला क्यों करूं? आओगे तो पता लग जाएगा। जब आप अपने मुंह से कह रहे हो कि जेजेपी की रैली में स्थापना दिवस पर चौटाला साहब का नाम तक नहीं लिया, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हो? क्यों उस आदमी की संगठन के मामले में सबसे ज्यादा देश में एक रुका था उसका, ये वर्कर के लिए जान दे देगा चौटाला साहब। चौटाला साहब खुद कहा करते, मेरे लिए मेरा वर्कर पहले, मेरे परिवार का आदमी भी नहीं है। जो मेरी पार्टी का वर्कर हो मेरा सर्वोपरि है। और बहुत उसके उदाहरण ऐसे हैं प्रदेश में कि उसने अपने अधिकारियों को, अपने परिवार को, अपने घर के ने वो भगाने का काम करा, वर्कर को आकर एमएलए मंत्री भगाए उसने। तो चौटाला साहब कभी कभी जन्म लेते हैं ऐसे महापुरुष। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या जो विरासत चौटाला साहब की, क्या उसे अब इनेलो ही आगे बढ़ाएगी? नहीं, वो तो 100% बढ़ा होगी चौटाला साहब की, क्योंकि 13वीं में पगड़ी तो मिली है बेसिंग ने। जेजेपी पार्टी ने अपने जो तमाम दफ्तर है, ऑफिस है, महाप्रभु के फोटो लगाए। नहीं, फोटो लगाने से क्या होगा? अब 2000 तो पंडित मनुवादी सोच के लोग हैं जो आज भी फुले ज्योतिबा फुले को फूल चढ़ा गया हुए। क्या ज्योतिबा फुले को परेशान करने वाले मनुवादी लोग नहीं थे? आज वो फूल चढ़ा रहे हैं। जेजेपी भी ऐसा ही काम कर रही है। क्या चौटाला साहब की विचारधारा पे है ये? चौधरी देवीलाल की विचारधारा पे है? जब 750 किसान मरे देश में, किसान आंदोलन चल रहा था, जब दुष्यंत चंडीगढ़ में बैठा मलाई खा रहा था, तो चौधरी देवीलाल के कैसे विरासत के बगदार हो सकते हैं? आप लगा लो फोटो, आपने कौन चैलेंज करेगा? बसपा वाले लगा लो, चौधरी चरण सिंह के समाजवादी भी लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी भी लगा हुआ है, बीजेपी भी लगा हुआ है, आरएलडी भी लगा हुआ है, ज्योतिबा फुले की सारी बरादरियां लगा हुए हैं,
जो उसकी विचारधारा से प्रभावित है। क्यों देश में जो शिक्षा की लहर चलाई, ज्योतिबा फुले ने चलाई, भीमराव अंबेडकर ने गरीब को ऊपर उठाने का काम करे, चौरी छोटूराम ने किसान और मजदूर को जमीन का मालिक बना दिया, चौरी देवीलाल ने किसानों के लिए 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करी, कर्जा माफ करे। ये नियम और कायदे से राजनीति होती है। राजनीतिक विरासत के मालिक वो लोग पैदा होते हैं जो उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हैं, और जो उनके नाम के ऊपर अगर मलाई खाते हैं, रात को गिरफ्तार करा देते हैं, वो उनके किसी प्रकार से राजनीतिक वारिस नहीं हो सकते, संपत्ति के हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रदेश में हालात जो हैं वो अजीब बने हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही है, दूसरी तरफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला रही है क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। और दूसरी तरफ जो है जेजेपी बात करे, अनिलों की पार्टी बात करे, तो वहां पर चौटाला साहब की जो विरासत है उसको लेकर खींचतान जरूर चल रही है। रैली में नाम नहीं लिया गया और अब उनकी जो है बरसी भी है 20 तारीख को, और देखना यह होगा कि क्या जेजेपी उस कार्यक्रम में शामिल होती है या नहीं होती है। राजेश जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।